हालेलुया। ये पिछले दिनों में जैसे कि हम भलाई के काम के द्वारा परमेश्वर के साथ चलते हुए और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की यीशु मसीह की रूप उसी रूप को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने सहायता करता है। वो परमेश्वर हालेलुया, उनके हाथों में हम अपने आप को समर्पित करेंगे। हमें हालेलुया उसी के लिए खड़ा करना। हालेलुया, सामर्थी परमेश्वर है। यहूदियों का यहूदा का पुस्तक, उसका यहूदा का पत्री, उसका 24वां आयत हम पिछले दिनों में पढ़े हैं। पहला आयत एक ही आयत है, उसमें 24वां। हाँ, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, हाँ, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने ठोकर मगन, खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा के भरपूरी के सामने मगन भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। हाँ, हालेलुया, खड़ा कर सकता है। इसलिए धन्यवाद हो हालेलुया, उसकी जो आत्मा, उसकी जो पवित्र आत्मा, उनकी सामर्थ उसी बात के लिए हमें तैयार करता है। वो हमारे अंदर अगर वास करता है, धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए हम पहला यूहन्ना वो 2 का 20 और उसका 27 में ये लिखा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। उसकी अगुवाई पे आ जाता है। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया, जैसे सिखाता है वैसे उसमें बना रहता। धन्यवाद हो। अगर जब तक ये आत्मा स्वर्ग से पाएंगे, धन्यवाद हो, तब तक हमें इस बात की इंतजार करनी पड़ती है वो महा सामर्थी परमेश्वर, उसकी आत्मा हमारे अंदर वास करने पाए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस परमेश्वर के सामने खड़ा रहने के लिए, खड़ा होने के लिए हमें हियाव चाहिए। वही परमेश्वर की आत्मा में तैयार करके उनके सामने उपस्थित करेगा। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 7 पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा सहायक जो पवित्र आत्मा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया, उसका 12 और 13 पढ़िएगा। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। क्योंकि आत्मा नहीं पाएगा तो, पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं रहेगा तो हम सह नहीं पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे परमेश्वर की योजना हमारी जीवन के लिए क्या है, परमेश्वर के सामने हियाव बांध कर कैसे खड़े रहना है। उसी तैयारी में हम तैयार नहीं होंगे। इसलिए तुम सह नहीं पाओ। उसका आगे का 7 से लेके 8 और 9, 10, 11 घर में पढ़ लेना है, समय नहीं है इसलिए धन्यवाद हो, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। 12 एक और बार पढ़िएगा, 12, 13। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया, सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। धन्यवाद हो। जब ये आत्मा हमारे अंदर आता है, हालेलुया, हमने गाना गाया है, हम ज्योति पाया है, परमेश्वर यीशु मसीह से ज्योति पाया है। हमने यूहन्ना पहला अध्याय उसका 4 में पढ़ते हैं, उसी में जीवन था, वो जीवन मनुष्यों का ज्योति था, वही ज्योति हमने पाए हैं। हालेलुया। 2 कोरिन्थी उसका 4 अध्याय उसका 6 पढ़िएगा, 6 और 7। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। मतलब मैं जगत का ज्योति हूँ, वो ज्योति स्वर्ग से उतर कर आया,
वो जीवन, उनके अंदर जो जीवन है वो वचन के द्वारा हमारे अंदर आए। जब ये जीवन हमारे अंदर आए तो हमारे लिए ज्योति है। ज्योति का मतलब हालेलुया कुछ छिपाने का नहीं, अंधकार का बिल्कुल उसमें बात नहीं है। लेकिन वो अंधकार ज्योति को स्वीकार नहीं करता। कई लोग अंधकार में रहना चाहते हैं। धन्यवाद हो, ज्योति आने के लिए मौका नहीं देता है, मतलब अपनी दरवाजा, हृदय की दरवाजा बंद करके रख देते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 4 का 5वीं पढ़िएगा, पहला यूहन्ना पहला अध्याय, उसका 4 पढ़े हैं, उसका 5वीं पढ़िए साथ में। ज्योति अंधकार में चमकती ज्योति है, अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अंधकार क्या करता है? वो ज्योति को ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। इस दुनिया की ताकत, इस संसार के ईश्वर उसी ज्योति को पाने का मौका भी नहीं देगा, सारे मौका बंद कर देगा। इस दुनिया में अगर आप चाहे तो थोड़ा सोचें। धन्यवाद हो, इस दुनिया की बुरे काम करने के लिए कोई मना नहीं करता। हालेलुया, करते रहो, खुलेआम करते रहो इस तरीके से। लेकिन हालेलुया कोई शैतान को छोड़कर, अंधकार की स्वभाव को छोड़कर जब ज्योति की स्वभाव में आए, सब लोग विरोध में आ जाएंगे। ये देखने को मिलता है। हमें समझना है, अंधकार ने ज्योति को स्वीकार ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जगत में आया, वही ज्योति था। हालेलुया। उस ज्योति को ग्रहण करना ही न्याय का, दंड की आज्ञा है। धन्यवाद हो। दंड की आज्ञा क्या है? यूहन्ना में कहता है दंड की आज्ञा क्या है? ज्योति जगत में आई, हालेलुया, मनुष्यों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। पढ़िएगा वही 2 कोरिन्थी 4 का 6 और 7 पढ़िएगा। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका, वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हालेलुया। ये अंधकार, धन्यवाद हो, ज्योति, अंधकार के अंदर ज्योति आना है। यूहन्ना 3 का 19 पढ़िएगा। यूहन्ना 3 का 19। न्याय क्यों? और दंड की आज्ञा का कारण ये है, दंड की आज्ञा का कारण क्या है? कि ज्योति जगत में ज्योति, वो जोगी स्वर्ग में से ज्योति जगत में आई। जब ज्योति जगत में आई तो जगत उसने स्वीकार नहीं किया। और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। धन्यवाद हो, हालेलुया। क्योंकि अंधकार ने ज्योति को स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। क्यों? उनके काम अंधकार के काम थे। इसलिए ज्योति में आया। हालेलुया। हमारे कोई योग्यता नहीं है, कोई खूबी नहीं है, लियाकत नहीं है। जब हमने ज्योति की वचन सुना, परमेश्वर यीशु मसीह की जीवन का वचन सुना, मैं स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन का रोटी हूं, जब सुना है, हमने पूरे मन के साथ उसको स्वीकार कर दिया। जब हम अंधकार में चलते थे, हालेलुया, एफेसियों की पत्री 2 अध्याय के पूरे आगे को शुरुआत से लेके पढ़ेगा तो पता चलेगा, हम क्रोध की संतान थे। हम पहले हालेलुया ऐसी शैतान की कामों के द्वारा अंधकार में चलने वाले थे। लेकिन समय पर वचन सुना, वचन को ग्रहण किया है, वो दया का धनी परमेश्वर यीशु मसीह हालेलुया हमारे अंदर आया, वही जीवन दिया है। वो ज्योति जीवन ज्योति हालेलुया, उसी की ज्योति की स्वभाव ज्योति की संतान हमें बना दिया। मतलब अंधकार में छुपाने का कोई बात नहीं है। जब ये आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, वही अवस्था में, अंधकार की अवस्था में कभी भी ये सामर्थ हमारे अंदर नहीं आता। हालेलुया। वो अंधकार को हालेलुया हमें बाहर करना होता है परमेश्वर की कृपा से, उनकी दया से, अनुग्रह से। इसलिए हालेलुया एक और बार वो 6 अध्याय, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। उसी तरीके से हमारे हृदयों में भी हालेलुया, परंतु
ये हमारे पास ये धन, मिट्टी के हालेलुया, बर्तनों में ये रखा धन, है। हाँ, परंतु हमारे पास वह धन हाँ, मिट्टी के बर्तनों में रखा है हाँ, कि ये असीम सामर्थ्य असीम सामर्थ, हाँ, हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। ठहरे, क्योंकि हमारा चाल चलन उसी तरीके से हो। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो जो हमारे ऊपर रहने वाला, वास करने वाला, वो असीम सामर्थ्य की वजह से, हालेलुया, परमेश्वर सब कुछ हमारे द्वारा करवाता है। हमसे नहीं होगा, ये मनुष्यों से असंभव, लेकिन परमेश्वर से संभव। हालेलुया। वो 10 अध्याय मार्कोस 10 अध्याय में जब वो धनी व्यक्ति उदासी छाया हुआ, ये सब कुछ बेचकर कंगालों को दो करके अगर ऐसे करेगा तो स्वर्ग में धन मिलेगा, इस तरीके से कहने से ये बात तो सुनकर बड़े उदासी के साथ दुखी हालत में चला गया है। उसका 22 से पढ़िएगा, 10 का 22 इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, हाँ, और वे शोक करता हुआ चला शोक करता हुआ चला गया। धन्यवाद हो, शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। आगे यीशु ने चारों ओर देखकर हाँ, अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। हाँ, इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हाँ, हे बालकों, हाँ, जो धन पर भरोसा रखते हैं, हाँ, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। हाँ, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हाँ, वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, हाँ, तो फिर किसका उद्धार हो तो सकता फिर है। किसका उद्धार होगा। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, हाँ, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, परमेश्वर से हो सकता हो है, सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस भी इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर के जो आत्मा के द्वारा जो हम में वास करता है, हालेलुया, ये जरूरी नहीं है एक बार पाया हमेशा वास करेंगे, उसके अनुसार चलेगा तो हमारे अंदर बना रहता है। यूहन्ना 2:21 में और 27 में यही हमने पढ़े थे। हम सब कुछ जानते हैं, उसकी अगुवाई से हमें चलना होगा। वही असीम सामर्थ, हालेलुया, हमारी मिट्टी की बर्तनों में दिया है। असीम सामर्थ का मतलब कोई नाप नहीं सकता, जितना मांगे उतना मिलेगा। वही सामर्थ हमें आगे ले चलता है, हमारे अंदर ज्योति की संतान का स्वभाव उत्पन्न करता है, भलाई की कार्य हालेलुया हमारे द्वारा उत्पन्न करता है। परमेश्वर की इच्छा के उसकी मार्ग में चलने के लिए प्रभु उसी के द्वारा हमारे सहायता करता है। धन्यवाद हो। एफेसियों की पत्री 2-3 आयत उधर पढ़िएगा। एफेसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20, हालेलुया, उसका 3 अध्याय उसका 7 और उसका पहला अध्याय उसका 19। पहला अध्याय 19 पढ़िएगा। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 19। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, इतनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। मतलब उसी सामर्थ्य के द्वारा इतना बड़ा काम हमारे लिए किया है। उसका 3 का 7 पढ़िएगा। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार, सामर्थ्य की प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना। हालेलुया, उस सुसमाचार के सेवक बना। अगला पढ़िएगा। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया, उस महा सामर्थ शक्ति के प्रभाव के अनुसार। अब 3 का 20 पढ़िएगा।
अब जो ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा वो सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हालेलुया, समझ से अधिक काम करती है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हालेलुया, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। ये सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार हम मांगने से ज्यादा, हम सोचने से ज्यादा, हमारी उम्मीद से ज्यादा हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। वही आत्मा हमारे हालेलुया हर बात में अगुवाई करता है। जिसे हम लोग प्रार्थना की विषय में 8 अध्याय में, रोमी 8 अध्याय पूरे के पूरे वो आत्मिक उन्नति की बातें दिखता है। परमेश्वर की पुत्रों का हालेलुया रूप धारण करने की हालेलुया आवश्यकता दिखाई देता है, किस तरह है करके हमें बताता है। उसकी हालेलुया 26 से 25 से पढ़िएगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हालेलुया, हम देखने की चीजों के लिए नहीं है, धन्यवाद हो, देखने की चीज उसका 24 मिला लिए, थोड़ा सा पूरा पढ़ना था, समय नहीं है इसलिए। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया, कुछ पाने से उद्धार नहीं हुआ है, आशा के द्वारा विश्वास करने से। हमने कुछ दिया भी नहीं है, हालेलुया उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। धन्यवाद हो। इसका मतलब आप प्रार्थना करते समय कोई चीज को हालेलुया आशा रखते हुए प्रार्थना करते हैं, वो देखने में आई तो कौन सी आशा। हालेलुया, कितने लोग बताते प्रार्थना किया, प्रभु ने हमें दिया, मैंने आशा किया था, प्रार्थना की थी, विश्वास की थी, मुझे मिल गया, इसी चीज के लिए नहीं कहता। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी उसकी अगुवाई करता है, कौन सी किस रीति से किस बात के लिए प्रार्थना करना। वही पढ़िएगा अभी 25 एक और बार। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमारा धीरज उसी के लिए है जो नहीं देखा है। हमने हमारी विश्वासी लोगों का ज्यादातर इच्छा यही है जो 24 में लिखा है। 24 एक और बार पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। जिस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वे देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है, उसकी आशा क्या करेगा। कोई फायदा नहीं है। अब मैं किसी व्यक्ति को चीज को देख रहा हूं, उसकी आशा किस बात की करनी है। कई लोग प्रार्थना करके पा लेते हैं, हाँ जी यही आशा, मन में देखते हुए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन हालेलुया इस तरीके से प्रार्थना करना, धन्यवाद हो, तभी उसका 25 पढ़कर 26 पढ़िएगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते हैं, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। इसी रीति से आत्मा भी। रीति क्या है? हालेलुया, हम देखने वाली चीजों पर नहीं है आशा, उस ना देखने वाली चीजों पर आशा रखते हुए हम प्रार्थना करते हैं। इसी रीति से हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो। आगे, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसी रीति से हमें प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन वो रीति हम समझ नहीं पा रहे। इसलिए वही आत्मा जो असीम सामर्थ हमारे अंदर डाला हुआ है, अगर हमने पाया है तो हालेलुया वही आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हालेलुया कार्य करता है। पढ़िएगा 26 शुरुआत से पढ़िएगा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम प्रार्थना करेगा तो देखने हुए हम मन में एक चीज रखेगा, उसी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमने देखी हुई चीजों के ऊपर आशा रखते हुए प्रार्थना करेंगे।
लेकिन इधर बता रहा है हमारे अंदर दिया हुआ आत्मा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, वो खुद परमेश्वर है, कुछ भी कर सकता है। जो भलाई की काम के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए, वो परमेश्वर की स्वरूप यानी यीशु मसीह की स्वरूप प्राप्त करने के लिए वही आत्मा भी इसी तरीके से प्रार्थना करता है। हमारी दुर्बलता वही है, हम देखी हुई चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आत्मा उसी तरीके से नहीं है। हम ना देखी हुई चीजों के लिए यानी स्वर्गीय चीजों के लिए प्रार्थना करता है। इसलिए अपना हालेलुया आप ही अपने अंदर जो पवित्र आत्मा है हमारी आत्मा के साथ मिलकर आप ही कराते रहते हैं। हालेलुया, इस बात को समझना। हालेलुया, हाय भर भर कर, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया, हमारे लिए विनती करता है। हमारी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, धन्यवाद हो, मिलकर ये प्रार्थना का कार्य करता है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा जानता है मुझे क्या चाहिए, लेकिन हम बोझ से दबे कराते रहते हैं। धन्यवाद हो, इस दुनिया की बोझ, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे आज चाहिए। हमारी प्रार्थना उस तरीके से रोते हैं, प्रभु मेरे लिए ये करो, प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, बेटी हूं, मेरे लिए ये करो। हमारी प्रार्थना, अगर आत्मा प्रार्थना करेगा तो इस रीति से, धन्यवाद हो, जो स्वर्गीय वस्तुओं के लिए जो हमने देखी नहीं है। हालेलुया, लेकिन हमारा रीति बिल्कुल ऑपोजिट है। हालेलुया, इस रीति से 26 और पढ़िएगा, 26-27 भी मिला लीजिएगा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, मतलब समझ नहीं सकता, बयान नहीं है। धन्यवाद हो, बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है और मनों को जांचने वाला हालेलुया, मनों को 27 में मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। धन्यवाद हो, आत्मा की मनसा आत्मिक उन्नति है, आत्मा की मनसा यीशु मसीह के समान होना है, आत्मा की मनसा भले कामों में हालेलुया सिद्ध बनना है, आत्मा की मनसा पवित्रताई में सिद्ध बनना है। लेकिन हमारी प्रार्थना उसी के लिए है। इसलिए मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। क्योंकि पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र लोगों के लिए, धन्यवाद हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हमारा विनती किस तरीके से है, इसलिए हालेलुया आगे को जो पोर्शन लिखते हैं वही विषय को हमें प्रकट रूप से बना देता है। क्योंकि जिन्हें, उसका 29 पढ़ रहा हूं, क्योंकि जिन्हें उनसे पहले से जान लिया है, पहले से ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में, धन्यवाद हो, परमेश्वर की आत्मा की एक ही इच्छा है उसके पुत्र की स्वरूप को प्राप्त करें। लेकिन हम किस रीति से प्रार्थना कर रहा है। धन्यवाद हो, हमारे अंदर, धन्यवाद हो, हमारे बुलाने वाला सच्चा है, हमारे अंदर परमेश्वर की इच्छा पूर्ण रूप से हालेलुया शुद्धता की ओर पहुंचाने के लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। यदि हम समर्पण करेंगे तो रोमी 4 का 19 और 25 जल्दी पढ़िएगा। रोमी 4 का 19 और 25। वह जो 100 वर्ष का था, 19 से 25 तक पढ़ना है, जल्दी पढ़ के जाइए। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है।
इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। उसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वे हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे लिए धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। धन्यवाद। इतना पढ़ते समय मनुष्य से असंभव है लेकिन परमेश्वर से संभव है। यदि आपका विश्वास दृढ़ होते जाए, यदि उन पर हालेलुया आपका भरोसा बनाते जाए, धन्यवाद हो, हर बात में हमें दृढ़ करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर उसकी आत्मा हमारे ऊपर डाल दिया गया है। धन्यवाद हो। 2 कोरिन्थी 9:8 पढ़िएगा। 2 कोरिन्थी 9 परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। आपके अंदर जो प्रभाव डालने वाला जो पवित्र आत्मा हमें हर भले कामों के लिए हर समय के लिए दृढ़ करता है। धन्यवाद हो। हमें इतना हालेलुया जानकारी नहीं है उस बात में, हमें इतना सोच विचार नहीं है उस बात में, लेकिन वही आत्मा सामर्थ्य परमेश्वर हमारे अंदर हालेलुया जो प्रभाव डालता है हर कामों में भले कामों में हमें दृढ़ करने के लिए सोचता है। धन्यवाद हो। परमेश्वर की इच्छा भी यही है, मैंने तुम्हें नहीं चुना, हालेलुया ऐसा करके हम जो सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है, हम परमेश्वर को चुना नहीं है। हालेलुया। हम कभी भी ये बात को परमेश्वर से यही मानना चाहिए, परमेश्वर मैंने तुम्हें नहीं चुना लेकिन तूने मुझे चुना है। हालेलुया। परमेश्वर भी यही बोल रहा है, यीशु मसीह भी यही बोल रहा है, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। हालेलुया। ताकि तुमने मुझे नहीं चुना। हालेलुया। यूहन्ना 15:16 पढ़िएगा। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। धन्यवाद हो। जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे हमेशा के लिए, दृढ़ रहना, स्थिर रहना। धन्यवाद हो। 2 कोरिन्थी 2:14 भी पढ़िएगा उसके साथ। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा, वो भलाई का काम, वो भल का अवस्था, हालेलुया, फल से भरपूर होने की अवस्था, हालेलुया, ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। धन्यवाद हो। खुशबूदार अवस्था। धन्यवाद हो। आप जहां जाए आए बैठे उठे, जहां भी अंधकार में हो, जो ऐसे हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मैं भेड़ियों के बीच में भेड़ के समान भेज रहा हूं। हालेलुया। जहां हम रहें, जहां हम बात करें, जहां हम उठे बैठे, परमेश्वर का सुगंध हमारे द्वारा प्रकट करने वाला परमेश्वर है, वो है फलदायक अवस्था। धन्यवाद हो। धर्म की मार्ग वही है, हालेलुया, भले कामों का हालेलुया अर्थ वही है। धन्यवाद हो। या अगर हम इस तरीके से पवित्र आत्मा के हाथों में हम पूर्ण रूप से समर्पित करेगा, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। इसलिए हम पढ़े हैं हालेलुया, ये मनुष्यों से असंभव लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यिर्मयाह 32 अध्याय उसका 17 भी पढ़िएगा, 27 भी पढ़िएगा। यिर्मयाह 32 अध्याय उसका 17 भी पढ़िएगा, 27 भी पढ़िएगा। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर आपके अंदर यीशु मसीह का रूप लाना है, रुकावट इतनी है, आप अपने आप को समर्पण करता नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में उसी असीम सामर्थ्य के इच्छा के अनुसार जो हमारे हालेलुया मिट्टी के बर्तनों में भरा हुआ है, उसकी अगुवाई के साथ समर्पित करो, उसके अनुसार
चलो, हालेलुया, ये असंभव है। परमेश्वर से कोई असंभव बात नहीं है। लास्ट लाइन बढ़िएगा उसका। हे प्रभु यहोवा, हाँ, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हाँ। तेरे लिए कोई काम कठिन तेरे नहीं है। लिए कोई काम कठिन नहीं है। 27 बढ़िएगा। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? बिल्कुल नहीं है। यहोवा के लिए कोई भी काम। इसलिए हम अपने आप को पूर्ण रूप से अपनी इच्छा को छोड़कर, इसलिए यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो ले। इब्रानी 7:25 पढ़िएगा। पूर्ण रूप से उद्धार देने वाला परमेश्वर है वो। मतलब उद्धार की अवस्था यीशु मसीह की समानता को आपने प्राप्त करना है। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के लिए और पढ़िएगा। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं। 7:25 पढ़िए। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। इसलिए उस 7:25 पढ़ रहे ना। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वे उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। हालेलुया। वे उनका पूरा पूरा आधा नहीं छोड़ेगा, पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इतना समझना, कोई उसके पास आए कभी ना छोड़ेगा। धन्यवाद हो। हमें पूरे पूरे उद्धार की अवस्था में ले चलने वाला परमेश्वर है। संभाल यीशु जी हर पल। हालेलुया। इस जीवन की हर पल में अभी तक हमें संभाला है, आगे भी हमें अगुवाई कर। इसका मतलब आपके अंदर एक समर्पण होना चाहिए। जब पूरे पूरे उद्धार की अवस्था में, हालेलुया, उद्धार देने में विश्वास योग्य परमेश्वर है, क्यों ना हम उसके हाथों में समर्पण क्यों ना करें। धन्यवाद हो। यशायाह 63:1 में भी ये कौन है, हालेलुया, जो ये दोम से पढ़िएगा। यशायाह 63:1। ये कौन है जो एदोम के देश के बोस्रा नगर से बेंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान है और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है। ये मैं ही हूँ जो धर्म से बोलने वाला और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता है। धन्यवाद हो। क्यों ना हम उसके हाथों में समर्पित ना करें। धन्यवाद हो। हमें समर्पण करने का इसलिए है कि हमें भले कामों में धनी बनना है, भले काम के लिए हमें चुना है। धन्यवाद हो। इब्रानी 13 उसका 16 पढ़िएगा और उसका 21 भी पढ़िएगा। जल्दी 2-3 आयत पढ़कर हम प्रार्थना की ओर चले जाएंगे। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर की इच्छा वही है। 21 पढ़िएगा। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करें। धन्यवाद हो। हालेलुया। वो अच्छी वस्तु चाल चलन जो काम है पूरा हमारे अंदर उत्पन्न करने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है, लेकिन हमें समर्पण होना चाहिए। 2 तिमोथी 3 उसका 16-17 पढ़ते समय परमेश्वर का वचन संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यही परमेश्वर की इच्छा है। एबेसी 2:10 में भी हालेलुया, और 1 पत्रोस 4:10 में भी, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। 1 पत्रोस 4:10 पढ़िएगा। जिनको जो वरदान मिला है
वे उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। हालेलुया। भले भंडारियों के समान ये काम को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें करना है। कोलोसी 1:10 पढ़िएगा। कोलोसी, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हालेलुया। हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो तीतुस 2:14 और 3:14, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। उसका 3:14 भी इस प्रकार लिखा है, हमारे लोग भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे ताकि निष्फल ना रहे। हालेलुया। धन्यवाद हो। और उन लोगों के लिए जो सीधे मार्ग में चलता है, भजन संहिता 84:11 में लिखा है, जो सीधा मार्ग में चलने वाला, जो खरा व्यक्तियों के लिए कोई भी ऐसी वस्तु हालेलुया ना मिले करके नहीं बोल सकता। किसी बात में भी वो जो भले कामों के लिए आपकी जरूरत हो वो परमेश्वर पूरा करता है, तभी हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। उसका 11 पढ़िएगा 84 का। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वे कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हालेलुया। उनके लिए कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। फिर कमी किस बात की है? हमारी सोच विचार में। कमी किस बात की है? हमारी समर्पण में। हालेलुया। हमें स्थिर करने वाला, दृढ़ करने वाला परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को सौंपना है। 2 थिस्सलुनी 2:17 में लिखा हुआ, पढ़िएगा 2 थिस्सलुनी 2:17, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करें। धन्यवाद। और रोमी 16 उसका 24 और 26। मैं वचन इसलिए बोल रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, आपकी हालेलुया आगे की जरूरत पड़े। रोमी 16 उसका 24 और 26। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा परंतु अब प्रकट होकर 16 रोमी 16 का 26, 24 और 26। 24 रोमी 16 उसका 24। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। और उसका 26, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तकों के द्वारा सब जातियों का बताया गया कि विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। धन्यवाद हो। हालेलुया। अभी उस बात के लिए हमें स्थिर करने का ताकत अपने आप को समर्पण करने से होता है। धन्यवाद हो। जब समर्पण नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा प्रभावशाली है, शक्तिमान है, हमें उद्धार भी कर सकता है, नाश भी कर सकता है। याकूब 4:12 में इस प्रकार लिखा है, 4:12 याकूब, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है जो बचाने और नाश करने, हालेलुया, बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है। धन्यवाद। कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? धन्यवाद हो। परमेश्वर के बारे में बोलते हैं, हम अपनी चाल चलन में खरे चाल चलन में आने पाए, वो हमारा विवेक, हमारा हृदय हमें दोष ना देने पाए, यदि हम परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। मरे हुओं में से जिलाने वाला परमेश्वर, हम विश्वास करेगा तो उस तरीके से पाएंगे। इब्रानी 11 में भी कई आयतें हैं। 18-19 पढ़िएगा। इब्रानी 11 उसका 18-19। और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा
क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाएगा। धन्यवाद हो, जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वे उसे फिर मिला। धन्यवाद हो, ये विश्वास के द्वारा हुआ है। इस वाक्य के बारे में जो अब्राहम ने विश्वास किया है, उसी की तरह हम विश्वास करना, परमेश्वर पर भरोसा करना। भले कामों के लिए हमें परमेश्वर से चुना गया है। एक बात समझना, हमारे अंदर प्रभाव डालने वाला उस सामर्थ के अनुसार हमें चलना है। धन्यवाद हो। एफएसी 3:20 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। हे प्रभु मेरी सहायता कर, हे प्रभु मेरी अगुवाई कर, तेरी आत्मा के द्वारा मुझे हालेलुया भले कामों में भरपूर कर, दृढ़ कर। ये प्रार्थना हमारे साथ होना चाहिए। पढ़िएगा। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, हालेलुया, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में। धन्यवाद हो। मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। धन्यवाद हो। ऐसा परमेश्वर है हमारा। हम तो सोचते हैं, जो देखने वाली चीजों के लिए सोचते समझते प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी आशा अनदेखी वस्तुओं पर होना चाहिए जो स्वर्ग में है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना।